उधर चीन के चिंघाई प्रांत का एक बड़ा इलाका वहां पर आए एक रेतीले तूफान से ढक गया और इस तूफान के दौरान उठे करीब 100 मीटर ऊंचे रेत के गुबार ने पूरे इलाके को ढक दिया। और तूफान को देखकर ऐसा लगा मानो रेत की बड़ी दीवार आगे की ओर खिसक रही हो। हालांकि पहले तो वहां से गुजर रहे लोग अपनी गाड़ियों की रफ्तार तेज कर तूफान को पीछे छोड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन देखते ही देखते हालात ऐसे हो गए कि आसमान तक दिखना बंद हो गया, जिसके बाद लोगों ने जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियों को रोकने में ही भलाई समझी। ज्यादातर गाड़ियां जहां पहुंची थी उन्हें वहीं सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया। हालांकि कुछ घंटे के बाद ये तूफान शांत हो गया। भारत सरकार जल्द ही सेना के लिए 4 लाख से ज्यादा खतरनाक बंदूकें बनाने का ऐलान कर सकती है, जिसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि पहले बंदूकें यूएई से मंगाई जानी थी। लेकिन अब खबर है कि भारत की सेना के लिए भारत में ही खतरनाक बंदूकें बनाई जाएंगी, जिसके लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर काम करेंगे। खबर है कि भारत सरकार जल्द ही इससे जुड़ा ऐलान कर सकती है, जिसके संकेत तब मिले जब यूएई के साथ हुई 95,000 कैरेकल बंदूकों की डील को होल्ड कर दिया गया और खबर आई कि भारत सरकार 4,20,000 बंदूकें भारत में बनाने की योजना बना रही है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2 अलग अलग कंपनियों को दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि सेना को बंदूकें मिलने में देरी हो। यानी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। सेना को ये बंदूकें जल्द से जल्द चाहिए, इसलिए सरकार बिना देर किए फैसला ले सकती है। और सबसे अच्छी बोली लगाने वाली पहली कंपनी को 2 लाख बंदूकें बनाने का ऑर्डर दे सकती है, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली कंपनी बाकी बंदूकें बनाएगी। और ये सब तीनों सेनाओं को जल्द से जल्द बंदूकें देने के लिए होगा। वैसे आमतौर पर इस पूरी प्रक्रिया में 3 साल लग जाते हैं, लेकिन इस बार ये काम कुछ दिनों में हो सकता है। यही नहीं, खतरनाक हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के इस प्रोजेक्ट पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का प्लान है। यूक्रेन जंग के बाद दुनिया का हर देश अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। हथियार इकट्ठा करने के मामले में तो होड़ सी लग गई। यही नहीं, इस जंग ने यह भी साबित कर दिया कि जो देश हथियारों के मामले में जितना आत्मनिर्भर होगा, दुनिया उसका उतना लोहा मानेगी। और भारत ने भी इस ओर तेजी से काम शुरू कर दिया। वैसे भारत सरकार पहले से ही इस पर जोर दे रही है, जिसकी मिसाल है तेजस जैसा लड़ाकू विमान और डीआरडीओ की ओर से बनाई गई मिनी मशीन गन, जो देखने में छोटी सी है लेकिन बड़े बड़े दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकती है। क्योंकि 2020 में डीआरडीओ ने जो मिनी मशीन गन बनाई थी वो 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। यानी छोटी सी देसी गन बड़े बड़ों की नाक में दम कर सकती है। यही नहीं, रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ा एक बड़ा फैसला पिछले साल दिसंबर में भी लिया गया था, जिसके तहत भारत में रूस की कलाश्निकोव सीरीज की AK-203 राइफल का निर्माण किया जाएगा। ये राइफल रूस के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा प्लांट में बनाई जाएगी। AK-203 राइफल की रेंज करीब 300 मीटर होती है और ये हल्की गन होने के बावजूद मजबूत होती है। माना जा रहा है कि सरकार सेना के लिए जो खतरनाक बंदूकें बनाने की प्लानिंग कर रही है, उसके लिए भी किसी दूसरे देश की कंपनी के साथ टाई अप किया जा सकता है। मतलब भारत सरकार ने अब मन बना लिया है कि सेना की जरूरत की ज्यादा से ज्यादा बंदूकें अब देश में ही बनाएंगे। वैसे केवल बंदूकें ही नहीं, बल्कि दूसरे रक्षा उपकरण भी भारत में बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिनमें तेजस का नाम सबसे ऊपर है, जिसे भारत की वायुसेना में ही नहीं, मलेशिया की वायुसेना में भी जगह मिलने वाली है। और इसी महीने की शुरुआत में दोनों देशों के बीच तेजस मार्क 1 की डील पर बात हुई है। बड़ी बात यह कि मलेशिया ने भारत के तेजस को रूस और चीन के लड़ाकू विमानों पर तरजीह दी और फैसला किया कि भारत का तेजस मलेशिया की वायुसेना में भी शामिल किया जाएगा, जबकि भारत की वायुसेना में तेजस मार्क 2 की एंट्री होने वाली है, जो तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है। यही नहीं, डीआरडीओ और HAL 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम करना शुरू करने वाले हैं, जिसे AMCA मार्क 1 कहा जा रहा है और उम्मीद है कि ये 2030 तक तैयार हो जाएगा। यानी भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो बन ही रहा है, रक्षा उपकरणों के बाजार में चाइना, रशिया, अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ियों की विकल्प बनने की भी तैयारी कर रहा है। मतलब बंदूक हो या लड़ाकू विमान, भारत सरकार की कोशिश है कि सेना की जरूरत की हर चीज देश में बने और दूसरे देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात भी हो, जिसकी शुरुआत तेजस से हुई और उम्मीद है कि इस लिस्ट में और कई नाम जुड़ेंगे। से मुकाबला किया था और उन्हें उस मकान के करीब तक नहीं पहुंचने दिया था जहां दोनों छिपे थे। मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा की गोलीबारी का जवाब देने के लिए पंजाब पुलिस ने भी जोरदार फायरिंग की थी। न्यूज़ 18 की टीम उस मकान तक पहुंची जिसमें मूसेवाला की हत्या के दोनों आरोपी छिपे हुए थे। उस मकान पर गोलियों के सैकड़ों निशान दिखे। मकान की छत का हिस्सा तो पूरी तरह छलनी हो गया था। इसके साथ ही वहां आसपास के पेड़ों पर भी गोलियों के निशान दिखे। करीबन 350 से 400 पुलिस अधिकारी ने इस पूरे इलाके को
जगह जगह से घेराबंदी की थी। मुठभेड़ के 2 दिन बाद भी खेत में बने उस मकान के आसपास के बड़े इलाके को पुलिस ने पूरी तरह से कब्जे में ले रखा है। पंजाब के बड़े अधिकारी वहां पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि कोई ऐसा सुराग मिले जिससे लॉरेंस के गुर्गों तक आधुनिक हथियार पहुंचाने वाले का पता चल सके। इस बीच सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी फोन कॉल की एक रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसके बाद यह दावा किया गया कि हत्या की खबर देने के लिए तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को फोन किया गया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग में जो आवाज है वो लॉरेंस बिश्नोई की ही है, जिसने इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पूरी साजिश रची थी। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसे इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जाता है। कनाडा में बैठे अपने खास दोस्त गोल्डी बराड़ की मदद से लॉरेंस ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया जिसने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया था। जेल में बैठकर ही लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसी खतरनाक साजिश रची थी कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं हुई। पुलिस की नाक के नीचे जेल में बैठे लॉरेंस के शातिर दिमाग ने सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ एक बड़ा चक्रव्यूह रच दिया था और मूसेवाला उसके इस चक्रव्यूह में फंस भी गए। 29 मई को पंजाब के मानसा में शाम करीब 5:30 बजे लॉरेंस के शूटरों ने सिद्धू मूसेवाला पर इतनी गोलियां बरसाईं कि उनकी जान चली गई। और सूत्रों के मुताबिक जैसे ये खबर दिल्ली में बैठे लॉरेंस के एक करीबी ने टीवी पर देखी, उसने तुरंत तिहाड़ जेल में फोन लगा दिया। उसे लॉरेंस को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर देनी थी। दावा किया गया कि लॉरेंस के करीबी ने फोन उस नंबर पर किया जिसे एक बैरक के कई कैदी इस्तेमाल करते हैं, और जेल से फोन उठते ही उसने लॉरेंस से बात कराने को कहा। हेलो 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 हेलो, हाँ जी जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना ही जरूरी है। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, थोड़ा जल्दी बताइए, लगे होल्ड पे। और सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जेल में फोन उठाने वाला आदमी लॉरेंस बिश्नोई को बुलाने चला गया। और दिल्ली में बैठा लॉरेंस का करीबी इस बात का इंतजार करता रहा कि कब वो तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर देगा। लेकिन उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद फोन की दूसरी तरफ से जो आवाज गूंजी वो लॉरेंस बिश्नोई की थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने ही अपने करीबी से फोन पर बात की थी, और इस बातचीत में ही लॉरेंस को वो खबर दी गई जिसे सुनने के लिए वो तरस रहा था। नहीं स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइट फोन। मेरी गल सुन, बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, उससे वाला मारता 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 मार। ओके करो। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 54 दिन बाद सामने आई फोन कॉल की इस रिकॉर्डिंग ने हड़कंप मचा दिया। जेल के अंदर से मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाले लॉरेंस तक बड़े ही आराम से उनकी मौत की खबर भी पहुंचा दी गई थी। यानी इस बात पर मोहर लगा दी गई थी कि लॉरेंस के इशारे पर उसके गुर्गों ने पंजाब समेत पूरे देश को हिला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। उधर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में आई भारी बारिश ने तबाही मचा दी। लगातार हो रही बारिश से धारकुंडी आश्रम में पानी भर गया, जिससे वहां मौजूद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। सामने आए वीडियो में पानी तेज रफ्तार से आश्रम में घुसता दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते आश्रम तालाब में तब्दील हो गया। तो वहीं सीढ़ियों से बहते पानी को देखकर तो ऐसा लगा मानो वहां कोई झरना गिरने लगा हो। पहाड़ों के बीचों बीच बने इस आश्रम में रहने वाले भी बारिश को देखकर सहम गए। हालांकि उन सभी को वक्त रहते वहां से निकाल लिया गया। इस बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए, जिनमें कई बच्चे फंस गए। है ना।